मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। अच्छा चलिए रोना बंद करें। मैं मैडम के लिए पानी लेकर आओ यार। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग स्टिंग ले आओ यार। लाल रंग की लेके आना और गर्म ना लेके आना, ठंडी लेके आना। अगर गर्म स्टिंग पियो ना ऐसा लगता है खंग वाला सिरप पी रहे। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम इंडिया से बहुत नाराज है कि भारत फिल्मों में पायलट के तौर पर खूबसूरत और चोटी के पीस दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान में पायलट भेजी पीतो गुलाब जामुन। इंडिया हमें ताने देता रहता था कि हमने पूरी दुनिया से कर्ज ले रखा है। पाकिस्तान भले ही दुनिया का उधार ना अदा करता हो, लेकिन इंडिया का उधार सूद समेत वापस करता है। इंडिया पाकिस्तान को ताने देता था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानियों, लेकिन यही सिंदूर इंडिया को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने बताया कि सिंदूर की कीमत 6 हथियारे, 80 ड्रोन, 250 फौजी की ब्रिगेड हेडक्वार्टर और सरहद पर इंडिया की कई चौकियों का बलात्कार, ये होती है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। दुनिया में कहीं भी धमाका हो तो लोग मीलों दूर भाग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब धमाका होता है तो 300-400 बंदे जमा होकर उसका मुआयना करते हैं। 1965 से यही नोट किया जा रहा है कि इंडिया जब भी मांगता है लाहौर ही मांगता है। यानी दो इतने भैन भी आई जे। सब ने इंडिया के खिलाफ सख्त से सख्त जुबान इस्तेमाल की, सिवाय पटवारियों के खोते लीडर नवाज शरीफ के। पटवारियों का कहना था कि मियां साहब बहुत बीमार हैं, ना हिल पा रहे हैं, ना ही बोल पा रहे हैं, बस इशारों से मोदी को दिल में गालियां दे रहे हैं। जरा अंदाजा लगाएं कि इंडिया के 24 सूबे और पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे, मतलब ये कि 1 अरब 26 करोड़ का मुकाबला 25 करोड़ से। आज हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र हो रहा है। और मुर्गों की लड़ाई में जब चौधरी का मुर्गा मार खाने लगता है तो चौधरी साहब लड़ाई को रुकवा देते हैं। ऐसे ही हाल कुछ इंडिया के साथ भी हुआ। जैसे इंडिया को मार पड़ने लगी तो इंडिया का बाप ट्रंप बोल पड़ा, कहा कि इंडिया एक मस्कीन मुल्क है और मस्कीनों को मारना अच्छी बात नहीं, थोड़ा तरस खाओ। हाँ बई, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਵਾਨ ਆਏ ਸਾਲਾ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਤੂ ਕੇ ਬੂਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ नहीं समझना। फ्रांस अपने जहाज गिन रहा है, इसराइल अपने ड्रोन, मोदी अपने फौजी गिन रहा है और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। पहले मोदी पाकिस्तान में चाय पीने आया था, अब पाकिस्तान की सैर करने के लिए नंदरी को भेज दिया गया है। मसला यह है कि नंदरी चाय नहीं पी रही बल्कि पाक आर्मी से स्टिंग की डिमांड कर रही है। अच्छा चलिए रोना बंद करें। मैं मैडम के लिए पानी लेकर आओ यार। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग स्टिंग ले आओ यार। लाल रंग की लेके आना और गर्म ना लेके आना, ठंडी लेके आना। पाकिस्तानियों को अफसोस तो इस बात का है कि हमारे पड़ोसी नहायत ही भड़वे हैं। फिल्मों में हमें दीपिका, करीना कतरीना और तमन्ना भाटिया को दिखाया गया, लेकिन हकीकत में बवासीर को हमारे पास भेज दिया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर। इससे पहले हमने पाक भारत जंग के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन 2025 की जंग को हमने अपनी आंखों से देखा। अब कम से कम हम अपने बच्चों को बताया करेंगे कि 2025 की पाक भारत जंग हमने लाइव देखी है। यकीनन इंडिया वालों को अब समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में ट्रकों के पीछे ना छेड़ मलंगा नू क्यों लिखा होता है। पड़ोसियों ना सॉफ्टवेयर अपडेट होने तो बाद जंग बंद हो गई है। जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया को बहुत समझाया कि ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले सोच ले, लेकिन जब मोदी न माना तो फिर ऑपरेशन सुहागरात का आगाज किया गया। इंडिया को बताया गया कि सुहागरात के लिए तैयार रहना। फिर पाक फौज ने इंडिया के साथ ऐसी सुहागरात बनाई कि एक ही रात में मोदी को पेट से कर दिया। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इंडिया की चैनल्स ने तो हर तरफ तबाही फेर दी थी। हो चुका है युद्ध शुरू पाकिस्तान में, ध्वस्त हो चुका है पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में लग चुके हैं लाशों के ढेर। इंडियन मीडिया के मुताबिक अब हम कब्रू में हैं और कब्रू में लेटकर मोदी की माँ बहन एक कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस ने मोदी को खबरदार किया था कि हमारा राफेल जंग में न उड़ाना। अगर पाकिस्तान ने गिरा दिया तो मार्केट में हमारे जहाज की कीमत गिर जाएगी। अब पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने 3 राफेल गिरा दिए हैं और जब से राफेल तैयारे गिरे हैं, तैयारे की कीमत में हजारों डॉलर की कमी आ चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के राफेल तैयारों का ऐसा कबाड़ बनाया है कि अब कबाड़िए भी इस 3 डब्बे को लेने को तैयार नहीं। कबाड़ियों का कहना है कि 70 रुपए फी किलो अगर देना है तो दे दो। राफेल से अच्छा तो हमारे मुल्क में हुंडा 125 है, जो कम से कम वारदात के बाद पकड़ा तो नहीं जाता। 1500 करोड़ का जो राफेल मंगाया गया था, इन्हीं लोग के लिए मंगाया गया था। हम मोदी से अपील करेंगे कि आप राफेल को भेजिए पाकिस्तान। लैलन बेच लो, सुक्कियां रोटियां बेच लो, पिस्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबां बेच लो, अड्डे वालियां जुतियां, जॉगर बूट बेच लो, पानी वाले पैप। जिस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने राफेल तैयारे गिराए, अगर ऐसे ही एक और राफेल गिर गया तो यकीन जाने कि पाकिस्तान के साथ साथ फ्रांस भी इंडिया पर हमला कर देगा। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाव, उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया, इसलिए हाथ रुक गया। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार पता नहीं अवाम सिर्फ ऐस करके गुस्से दे विच कि इंडियन ड्रोन साडे शहर क्यों नहीं आया।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰੋਨ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਧੂਆਂ ਹੀ ਲੱਭਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਬਾੜੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਮੋਦੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਜੈਸਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੋਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2600 ਫੌਜੀ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਲੂਟ ਆ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖੋ ਮੋਦੀ ਕੋ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। I'm not sure the nation will forgive him ever. वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।